Good evening. Welcome to our channel Stock Monologist. So we will discuss the levels. निफ्टी आज निफ्टी में हमने एक गैप अप देखा ड्यू टू स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रम्प कि डेट ही इज रेडी टू नेगोशिएट. सो आज की जो मूवमेंट थी उस मूवमेंट के अंदर एक गैप क्रिएट हुआ ओपनिंग में ऑफ दिस 350 पॉइंट्स. तो एक ये गैप बन गया आज की जो मूवमेंट हुई है उसके बाद. ये गैप बना और ये गैप के बाद ये ओपन ही 22719 के ऊपर हुआ जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था. एंड मैंने आपसे कहा था कि अगर 22915 के पास आता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करेंगे. एंड आपने देखा जब यहाँ पे आया तो सुबह ही हमने 23,000 की पुट दी थी आपको और उसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया. 116 पॉइंट्स के करीब आपको पॉइंट्स आए उसके अंदर. उसके बाद ये 719 के पास पहुंचा, वहां से इसने नीचे आया एंड 600 के पास है. मुझे था कि ये गैप फिल होना चाहिए बट ये गैप फिल हुआ नहीं एंड 625 630 से इसमें रिवर्सल आया एंड ये 22,915 को क्रॉस कर गया ड्यू टू न्यूज़. कुछ न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ फैली कि ईरान नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, ड्यू टू विच मूवमेंट आई एंड निफ्टी 23,000 भी क्रॉस कर गया. एंड जो ये गैप था 23,088 से लेके 22,835 का जो ये गैप था, ये गैप को आज ऑलमोस्ट फिल हुआ है क्योंकि हाई जो इसका 58 का है और 88 का तो 30 पॉइंट्स का, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये गैप फिल हो गया. सो अब इस गैप की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है. सो वहीं से एक इसमें सेलिंग आई ड्यू टू मार्केट आज एक्सपायरी थी एंड क्लोजिंग मैंने आपको कहा था कि आज 915 के पास हो रही है तो हम कोई भी लॉन्ग्स क्रिएट नहीं करेंगे. तो ऑलमोस्ट वहीं पे बंद हुआ है 22,912.40 के पास. सो अब कल के लिए क्या है, अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें 719 के पास के सपोर्ट से एक हमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए विद द टारगेट ऑफ 23,088. 75-88 का जो ये लेवल है यहाँ तक का हमें एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए. एंड अगर 719 के नीचे सस्टेन करता है तो हम यहाँ से फ्रेश शॉर्ट्स बनाएंगे क्योंकि फिर ये जो गैप आज मॉर्निंग में क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का, ये फिर फिल हो सकता है इसमें. एंड जो अगर हमारे लॉन्ग्स जो बनेंगे उसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट आपको जैसे बताया 23,088 का होगा फॉलोड बाय 23,277. अब 23,277 को हमने ग्रीन कलर से मार्क किया था बिकॉज ये मेक और ब्रेक लेवल है सबसे पहले, क्योंकि इसी लेवल के बाद एक गैप था, वो यहाँ पे गैप था जो 23,724 से लेके 377 का जो एक गैप था. ये गैप को फिर रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है तो इसके लिए हमें 23,277 के पास का एक हमें टारगेट रखना होगा. लेकिन अगर 23,277 आता है तो हम यहाँ पे अपने सारे लॉन्ग्स एक बार बुक करेंगे बिकॉज ये एक अच्छी रेजिस्टेंस बन सकती है हमारे लिए. नाउ नेक्स्ट कम्स योर इंडिया विक्स. इंडिया विक्स में गैप अप हुआ कल एंड डे हाई पे जाके इंडिया विक्स बंद हुआ एंड आज ड्यू टू गैप अप ओपनिंग नीचे गिरा एंड वो गिरना ही था एंड ऑलमोस्ट डे लो के पास जाके बंद हुआ है विद द करेक्शन ऑफ 7%. ये होना था अगर निफ्टी आपका 400 पॉइंट्स जाएगा तो इंडिया विक्स गिरेगा ही. जब तक ये 18 के नीचे नहीं आता तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम है. यहाँ से जो ऑलमोस्ट आपका अभी भी अराउंड 30% है. नेक्स्ट कम्स योर बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में जो गैप बना था ये गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है. सो हमारे लिए अभी भी बैंक निफ्टी 53,250 तक सेल ऑन राइज ही रहेगा.
अगर ये क्रॉस होता है देन ओनली हम कह सकते हैं कि 53,936 के लिए हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। और ये जो आज एक नया गैप क्रिएट हो गया ड्यू टू गैप ऑफ ओपनिंग, ये एक रिस्क फैक्टर है। अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारण इसी लेवल के नीचे आता है, आप यहाँ पे लगा लो 52,500, यहाँ पे देखो इसने एक बार मॉर्निंग में टॉप बनाया, उसके बाद आप देखो 1 2 3 4 टाइम्स इसने यहाँ पे इंट्राडे में सपोर्ट ली 52,500 के पास। सो हम ये कह सकते हैं इंट्राडे के लिए कि ये सपोर्ट बनी है। सो अगर ये सपोर्ट के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो आपके लिए 600 पॉइंट्स अप टू 51,900 तक का है, तो एक अच्छा आपके पास सेल की पोजीशन क्रिएट आप कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 52,976, जो कि आज का आपका हाई है, क्योंकि इसने अभी भी अपना जो गैप था वो कल वाला वो पूरा नहीं किया है। एंड जो नेक्स्ट है, अगर हमें 951,927 अगर ब्रेक होता है देन यहाँ से 700 पॉइंट्स की फॉल आ सकती है, बिकॉज फिर ये गैप जो है आपका फिल होने के लिए जाएगा। सो अब ये कह सकते हैं नो डाउट आज बैंक निफ्टी ने ज़्यादा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू निफ्टी, बट निफ्टी ने अपना गैप फिल किया, बैंक निफ्टी ने अभी वो गैप नहीं फिल किया। सो अगर बैंक निफ्टी अपना गैप फिल नहीं कर पाता एंड उसमें सेलिंग आती है तो इसके साथ सेलिंग निफ्टी में भी आ सकती है। और आज का जो स्टार परफॉर्मर था वो था आपका HDFC बैंक, जिसने मेन मूवमेंट दिखाई है। ये जो गैप बनाया था इसने, ये गैप अभी भी इसने फिल नहीं किया। इसने आज कोशिश की बट नहीं हुआ, बट जो हमारा एक लेवल था 763 का जो बार बार डिस्कस किया, इसके ऊपर बंद हुआ है। सो ये एक अच्छा साइन है कि HDFC बैंक अब अपनी फॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, एंड अगर ये रुक जाता है गिरने से तो बहुत अच्छा हो सकता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी को एक अच्छी नेक्स्ट लेग ऑफ बाइंग, नेक्स्ट लेग ऑफ मोमेंटम मिल सकता है। रिलायंस द मेन कंसोलिडेशन कैंडिडेट, आप रिलायंस को देखो तो जो इसका चार्ट डिस्कस किया था बार बार कि ये 1410 1414 से लेके 1430 के बीच में बहुत अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, यही मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है इस टाइम। अगर ये किसी भी तरह से 1438 के ऊपर निकल जाता है, ये इजीली यहाँ से आपको 130 टू 140 पॉइंट्स का मूव दे सकता है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टारगेट है 1535 टू 1570 बन रहा है। सो रिलायंस के ऊपर आप जरूर नजर रखो, ये कुछ शो कर रहा है इस टाइम। एक आज आपने AU बैंक का चार्ट देखिए, आज इस शेयर ने बड़ा अच्छी मोमेंटम दिखाया है। नो डाउट शेयर में एक टेक्निकली लो एक चल रहा है, लेकिन आज इसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाने की कोशिश की है। ये इसका एक लेवल है 817 का, जो इसका एक सपोर्ट बनता है, और ये इससे पहले इसे टेस्ट करता ये 850 से ही बाउंस कर गया। अब मैं इसके आपको 3 मंथ चार्ट पे लेके जाता हूं। आप 3 मंथ चार्ट में अगर देखो तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल क्रिएट हो रहा है। एक यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल चैनल क्रिएट हो रहा है, जो इसके मिड एवरेज के ऊपर आ रहा है ये शेयर आज। सो यहाँ से अगर ये सस्टेन करता है मूव, तो फर्स्ट इसका जो टारगेट बन रहा है वो आपका 905 के पास का बन रहा है, और अगर 905 ये क्रॉस करता है तो इसमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। आज का अगर आप चार्ट्स देखो तो सारे बैंकिंग में बेस्ट चार्ट आज का मुझे AU बैंक का दिखा है।
आप इस शेयर को भी अपने रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट कम्स योर गोल्ड। ये गोल्ड का चार्ट है जो हमने लेवल मार्क किया था $4,404 का, जो इसके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट है। इसमें कल ब्रेकडाउन आया एंड आज इसने ये लेवल को रीगेन किया, अभी भी $4373 के पास चल रहा है। सो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 4404 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहां से ऑलमोस्ट 5 to 6% की फर्स्ट मूव, डेट मीन्स आपको इजिली आपको यहां से 200 पॉइंट्स का मूव इसके अंदर मिल सकता है। अब इस टाइम जो इसका ये लेवल है 4276 एंड 4405, ये जो आपका ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का रेंज है, ये रेंज इसकी डिसाइसिव जोन है जिसके अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। अगर किसी भी तरह कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, आई एक्सपेक्ट इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। सेम इज योर चार्ट ऑफ योर सिल्वर। सिल्वर में जो लेवल हमने मार्क किया था $64 to $60 का रेंज, ये इसी रेंज में आया। इससे आप देखो यहीं पे इसने टेस्ट किया कल, ये रेंज हमने पहले बनाई हुई थी, इसी को टेस्ट करके बाउंस हुआ एंड अब ये 68.47 के पास चल रहा है। सो सिल्वर भी अपनी सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर मैं इस टाइम सिल्वर और गोल्ड के चार्ट्स को कंपेयर करूं तो आई थिंक इस टाइम सिल्वर का चार्ट ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू गोल्ड। नो डाउट अगर रिकवरी आएगी तो गोल्ड में ज्यादा सस्टेनेबल रिकवरी आएगी एंड सिल्वर में फास्ट आएगी, बट अगर हम लेवल वाइज एंड सपोर्ट वाइज देखें तो सिल्वर हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड अगर एक सेफ हेवन की साइड देखा है तो गोल्ड अच्छा लग रहा है, क्योंकि गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी अब कम होती ही है, थोड़ी दिख रही है टाइम टू टाइम। सो ये दो चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। देन कम्स योर डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, ये वही 199 के बीच में घूम रहा है एंड यही हमारा लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है। जब तक इस लेवल में ये है, ये कोई भी क्लियर पिक्चर हमें नहीं देगा। एक बार ये इस रेंज से निकलेगा तो ये 100 क्रॉस करता है, देन वी नीड टू वरी। अगर 98.80 के नीचे सस्टेन होने लग जाता है देन ये बहुत अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए एंड इस टाइम ये 99.10 के पास चल रहा है। सो अच्छा है, आज इसने गया एक बार, गया या नीचे भी 98-85 तक गया भी, लेकिन वहां से वापस रिकवरी कर गया। सो ये बेसिक चार्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए आज। एक मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक ना ये मंथली टाइम होराइजन पे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, आपको याद होगा। अराउंड आप कह लो अराउंड आई थिंक सो 4-5 डेज बैक इसने इस ट्रेंड लाइन को आज हिट कर दिया। कल हिट किया था और वहीं से वीकली में ऊपर आ रहा है। तो जो कल वीक स्टार्ट हुआ है उसके अंदर इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश की और साथ ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये यहां से प्रोटेक्ट कर जाता है तो मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है डेट इज 3290, अराउंड 3300 तक का इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है। डेट मीन्स ऑलमोस्ट यहां से 10% का मूव हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस चार्ट को जरूर ध्यान रखना बिकॉज ये मंथली बेसिस पे शो कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।